Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, नेम द प्लेस वेयर नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न। वो कौन सी जगह थी जहाँ पर नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था। तो उस देश का नाम है, उस जगह का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे। और उन्होंने ही क्या है, अपार्थाइड सिस्टम से हमको छुट्टी दिलाई थी, फ्री किया था। क्योंकि वो जो है हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कर्ज बना हुआ था, शराब बना हुआ था। क्योंकि वहाँ पे ब्लैक और वाइट पीपल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। वो कौन सी नदी थी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुई थी कर्नाटक और तमिलनाडु के गवर्नमेंट्स में। तो उस नदी का नाम था कावेरी। कावेरी नदी के पानी पर ही हमारे उसमें डिस्प्यूट हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था दो गवर्नमेंट्स के बीच में। क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ा बीच में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द मेन एम ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है? कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये मकसद है कि वो सभी लोगों के साथ इक्वली बिहेव करे, जो भी लॉ बनाए सभी को बराबर की नज़र में देखकर बनाए। बिकॉज ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। और सभी के साथ जस्टिस करे, प्रॉपर फेयर जस्टिस करे। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। हमारे कुछ लोग जो थे भारतीय, वो साउथ अफ्रीका में जाकर काम करते थे। उनका काम क्या था? तो वो लेबरर का काम और ट्रेडर्स का काम करते थे, मजदूरी का काम और अपना छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए। तो वहाँ पर जो काम थे वो लेबर और ट्रेडिंग का होता था। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम द पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। आपको उस इंसान का नाम बताना है जो कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में जिसने फाइट की थी। तो उसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं जिन्होंने अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि वो भी समाज के लिए बहुत शराब था, कर्ज था, और उस टाइम पर लोगों के साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता था, फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता था। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलाउ सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स टू वोट। ऐसा कौन सा देश है जो कि 18 साल के लोगों को भी वोट देने का राइट देता है, अधिकार देता है? तो इसका राइट ऑप्शन है इंडिया। इंडिया यानी कि हमारा देश भारत, जिसमें वोट देने की जो उम्र होती है, जो एज होती है, वो 18 ईयर्स होती है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की। सेकंड क्वेश्चन है, वन कंट्री एसोसिएटेड विद द टर्म अपार्थाइड वॉज। एक ऐसा देश जहाँ पर अपार्थाइड लॉ चल रहा था, तो उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। माई थर्ड क्वेश्चन इज़, वी नीड गवर्नमेंट टू हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो उसका सारा ऑल ऑफ द अबव आंसर है। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं इसका, प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन अटैक। ये रक्षा करती है, और जो बाउंड्रीज़ जो होती है हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, जहाँ पे दो देश आकर मिलते हैं वहाँ पर शांति कायम रखती है, पीस वहाँ पे होना चाहिए। और वो सोल्जर्स से ही करवाती है, सोल्जर्स वहाँ की बाउंड्री को प्रोटेक्शन करते हैं। सेकंड ऑप्शन है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये कानून का पालन करती है और देखती है कि क्या सभी सिटीजन्स जो हमारे देश के लोग हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। थर्ड ऑप्शन है
टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये हमेशा जो गवर्नमेंट जो काम करती है वो समाज के कल्याण के लिए, यानी कि लोगों के भले के लिए काम करती है, लोगों के लिए भले के बारे में सोचती है और उसी के बेसिस पर ही डिसीजन लेती है। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे लास्ट चैप्टर से भी कनेक्ट होता है क्वेश्चन कि गवर्नमेंट्स के क्या क्या फंक्शंस है, बिल्कुल वही चीज़ इसमें दे रखी है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। हेक्टर पीटरसन जो था उसके क्लास के बच्चों को खुद की भाषा सीखनी चाहिए थी, और वो कौन सी भाषा वो सीखना चाहते थे? व्हाट वाज देयर लैंग्वेज? इसका राइट आंसर है ज़ुलू, क्योंकि ज़ुलू जो लैंग्वेज थी वो ब्लैक पीपल्स और पुअर पीपल्स के बीच में प्रेवलेंट थी, वहाँ पर ही भाषा ये बोली जाती थी। अंग्रेज़ों की तो अफ्रीकन थी, जो वाइट पीपल जो थे जिनको बढ़िया फैसिलिटीज़ दी जाती थी, बट यहाँ पे ब्लैक पीपल्स की बात की जा रही है जिनके खिलाफ अपार्थाइड सिस्टम चलता था, भेदभाव होता था। तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज जो थी उस एरिया की वो ज़ुलू थी, और वो बच्चे जो थे और हेक्टर पीटरसन जिसको गोली मार दी गई थी पुलिस के द्वारा, वो ज़ुलू लैंग्वेज सीखना चाहते थे और ज़ुलू के लिए ही वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, माय फिफ्थ क्वेश्चन इज़ द टू स्टेट्स इन्वॉल्व इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट आर। वो ऐसे दो कौन से स्टेट्स थे, ऐसे कौन से दो राज्य थे जिनकी कावेरी के पानी, कावेरी नदी के वजह से लड़ाई हुई? तो वो टू स्टेट्स थे, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये वही दो स्टेट हैं जहाँ पर दोनों राज्यों में बांध थे, डैम्स थे। कृष्ण सागर डैम जो था वो कर्नाटका में था, और तमिलनाडु में मेट्योर डैम, ये दोनों डैम एक ही नदी पर बने थे, और यहाँ पर पानी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिलअप्स देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन है, इन साउथ अफ्रीका देयर लिव्ड ब्लैक पीपल्स डैश एंड डैश। साउथ अफ्रीका में काले लोगों के अलावा और इंडियंस के अलावा और कौन रहते थे? वाइट पीपल्स रहते थे, क्योंकि उनको तो बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। अब देखो, ब्लैक और जो कलर पीपल जो थे, जो दूसरे रंग के थे, वो किन की बराबर उन्हें नहीं किया जाता था वाइट्स की, क्योंकि वो जो थे वाइट्स के मुकाबले उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। तो उसका राइट आंसर है इक्वल। थर्ड, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीड बाय द स्ट्रगल अगेंस्ट। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि नेल्सन मंडेला जी के द्वारा बनाई गई थी, वहाँ वो किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी? वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि उनके जगह वो लड़ाई जो थी वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जाती थी, जो कि ब्लैक एंड वाइट पीपल्स में डिस्क्रिमिनेशन करता था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, थ्रू वोटिंग इन द डैश, किसके ज़रिए हम इलेक्शंस में पीपल्स को खड़ा करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपना? तो हम अपने लीडर्स जो चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो वोटिंग्स के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्शंस में उस इंसान को वोट देंगे तब जाकर वो हमारा लीडर बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू। वही जो मैंने बताया था, धार्मिक यात्राएं, सेलिब्रेशंस जो होती हैं, जश्न जो होते हैं, वो कभी कभी कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं। इसका आंसर है कन्फ्लिक्ट, क्योंकि लड़ाई का कारण बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिंदू और मुस्लिम वाला, तो इसका राइट आंसर है कन्फ्लिक्ट। स्टूडेंट्स, कुछ हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉन वाइट्स गुड वोट इन साउथ अफ्रीका बिफोर 1994। क्या 1994 से नॉन वाइट्स पीपल, यानी कि जो ब्लैक और इंडियंस, जो अदर कलर्ड जो पीपल थे, क्या उनको राइट था, क्या उनको अधिकार था वोट देने का 1994 से पहले? गलत, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 1994 में नेल्सन मंडेला जी ने अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया था, तो उससे पहले उनको कोई अधिकार नहीं था, उनको कोई हक नहीं था वोट देने का। उससे पहले सिर्फ वाइट पीपल से वोट दे सकते थे, जो एजुकेटेड थे वो भी दे सकते थे, जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास वेल्थ ज़्यादा था, संपत्ति ज़्यादा थी, वो दे सकते थे।
सेकंड क्वेश्चन है तो उसका आंसर फॉल्स है, वो तो बाद में देने लग गए 1994 के बाद, यहाँ बिफोर की बात की जा रही है तो फॉल्स आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है इट वॉज द एफर्ट ऑफ नेल्सन मंडेला डैट मेड साउथ अफ्रीका अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या ये सही है या गलत? नेल्सन मंडेला की वजह से उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किया, बहुत सारा मेहनत करी साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, क्योंकि 1994 से पहले डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, वहाँ पे भेदभाव किया जा रहा था, लोगों की सरकार नहीं चलती थी वहाँ पे, वाइट पर्सनस की चलती थी बस, जो गोरे लोग थे, ब्लैक पीपल्स की नहीं चलती थी। तो नेल्सन मंडेला जी ने बहुत मेहनत करी, मूवमेंट्स किए, यहाँ तक कि वो जेल भी गए और इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया। जैसे अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया, साउथ अफ्रीका अपने आप में डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और उसका सही आंसर है ट्रू, यानी कि नेल्सन मंडेला जी के एफर्ट से, उनकी मेहनत की वजह से साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाया है। माई थर्ड क्वेश्चन इज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस आर रिजॉल्व्ड बाय द लॉज। क्या जो लड़ाइयाँ जो होती हैं, जो लोगों के बीच में भेदभाव जो होते हैं, डिफरेंसेस, क्या वो कानून के द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं? इन अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वॉज अबॉलिश्ड इन द ईयर 1990। अब ज़रा ध्यान दें, वहाँ पे जो भी वहाँ का जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन था, और वहाँ के रूल्स को अप्लाई किया गया, क्योंकि वहाँ पे वो रूल्स नहीं फॉलो हो रहे थे। तो जो रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उनके द्वारा ही, उनकी वजह से ही लड़ाइयाँ, कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े सॉल्व किए जाते हैं। तो उसका आंसर ट्रू है, राइट है। इन फोर्थ क्वेश्चन, इन आवर सोसाइटी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वैल्यूड इक्वली। क्या हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़की को बराबर की इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या बराबर की वैल्यू दी जाती है? फॉल्स, क्योंकि बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है।